ने कभी सोचा है सरकार का एक गलत डिसीजन कितना बड़ा नुकसान कर सकता है? उस साल 2008 याद ही होगा। रतन टाटा का एक सपना था, आम इंसान के लिए 1 लाख रुपए कार बनाने का सपना जो चकनाचूर हो गया। बैटरी लगने वाली थी बंगाल की गुड़ जिले में, लेकिन वहाँ गंदी राजनीति का भेंट चढ़ गया। सियासत हुई, टाटा को रातों रात बोरा बिस्तर लपेट के निकलना पड़ गया, गुजरात जाना पड़ गया। उस एक गलती से बंगाल का पूरा भविष्य बदल गया, हजारों नौकरियां छिन गई। लेकिन दोस्तों अब कहानी बदल रही है, एक नया मोड़ आने वाला है। अभी मार्केट में चर्चा बहुत तेज है, क्या टाटा ग्रुप वापस बंगाल में आ रही है 20 साल बाद? दरअसल बंगाल में अब नए सीएम पोस्ट आपको पता ही है किसके पास है, बीजेपी गवर्नमेंट के पास चली गई है। अब वो पुरानी गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं। मुद्दे तो बहुत है। 20 साल पहले जो टाटा चोट खा के गए, क्या वो फिर से वापस लौटने वाले? अगर वो लौट जाते हैं तो क्या अपने वादे पर खड़े उतर सकते हैं? अगर वो वापस आए तो इकोनॉमी पर क्या फिर से बूस्ट नजर आएगा? एक सिंपल बात समझो, जब 20 साल पहले टाटा वहां से रवाना हुई थी, निकली, बड़े बदलाव आ गई थी। इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी। वहां पे बड़े बड़े ब्रांड का ट्रस्ट धूमिल हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाया। ममता बनर्जी भले बहुत ड्रामा, लेकिन आज तक वहां पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। सबको लगा बंगाल में अब बिजनेस नहीं हो सकता। टाटा का एक सपना था, लखटकिया को नैनो कहते हैं, उनका एक सपना था जो बाइक पर घूमने वाले हर एक इंसान कार में चले। लेकिन उनका सपना 2009 के आसपास, 11 के आसपास के लपेट में पूरी हुई। जो गुजरात वो गए थे रातों रात, वहां वाला प्लांट से निकली जो टाटा बंद कर दी मोटर। सपना अगर साकार होने की चेष्टा में लग जाए, अगर उनके जो टाटा ब्रांड है, अगर वो सपना सच करना चाहे तो जरूर अपना प्लांट फिर से वहीं से स्टार्ट कर सके या कोई दूसरा जिला अलॉट हो सके उनके लिए। तो ये बहुत खुशखबरी की बातें हैं बंगाल के लिए। इंडस्ट्री मार्केट में बहुत पीछे, तो वो बदलने की राह पे अपनी और आगे बढ़ सके। ये बहुत यूनिक बातें नजर आ रही है, मार्केट में तेज होगी क्योंकि वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट अपने आप को तो शुरू से ही प्रचार में बोलती आ रही है जो हम इंडस्ट्री लगाएंगे। अगर टाटा वापस कर जाती है वहां पे फिर से, तो एक बहुत बड़े बदलाव वहां हो सके। इकोनॉमी बूम मारती है, इकोनॉमी बहुत आगे जा और आने वाले वहां पे रोजगार का साधन बहुत क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगी। वहां पे संसाधन अधिक हो जाए, वहां पे रोजगार की जो दूसरे राज्यों में जाना तलाश करते उनके लिए बेहतरीन हो जाएगी। वहां पे क्लियरिटी हो जाएगी। पता होना चाहिए जो पहले वहां पे सीपीएम की सरकार हुआ करती थी, जब टाटा वहां पे फैक्ट्री लगाई थी सिंगूर में, तो वहां पे क्या हुई थी, जो पहले की जो उत्तर से लेके जो चली है सरकार, उसमें क्या हो रही थी, पहले तो जाति प्रथा थी और जिसका जितना कब्जा, जितना बलदावा होता था उतना वो जमीन कब्जा कर लेते थे। अंग्रेज के द्वारा जो फॉर्मेलिटी यूज होती थी वो, तो सीपीएम सरकारों ने वहां पे स्पष्ट रूप से एक रूल पारित करके वहां पे जो खेती किसानी कर रहे थे उसके नाम पर खाता खोल दे रहे, तो सबको अपना अपना प्रॉपर्टी वो रजिस्टर करवा दिए। इसका क्या हुआ, जो बहुत दिनों तक वो अपने सत्ता में रहे, चलाए शासन को, जब अपने आप से रिटायर किए तो देखे जो इकोनॉमी अब एग्रीकल्चर से तो उतना ग्रो नहीं कर रही है, तो थोड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री आनी चाहिए जो वहां पे विकास होगी। तो उनका एक बहुत बड़े लोग और जनता उनको बहुत चाह रही थी, बराबर उन्हीं को फिर से रिटर्न कर रही थी गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, उन्होंने मोटा मोटी 1000 एकड़ जमीन टाटा को दी। टाटा ने वहां पे फैक्ट्री भी बहुत जल्द इंस्टॉल कर प्रोडक्शन चालू करवा दी। लेकिन क्या हो रही थी, ममता बनर्जी जब वो में पहले नहीं आई थी, चमकी नहीं थी, तो उसी बीच में क्या हुआ, ममता बनर्जी तो बहुत विरोध प्रदर्शन हुई, भूख हड़ताल करने लगे, मतलब फैक्ट्री में वर्कर नहीं जाने दे रहे थे, जहां तहां रोक रहे थे उनको। अलग अलग जितना हो सके मापदंड अपना रही थी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी वहां से चमकी और सत्ता में यहाँ तक रही। जब वो सत्ता में रही तो आके वो चेंज हो गई, बीजेपी गवर्नमेंट वहां पे रूल में आ गई। तो बीजेपी का शुरू से ही मकसद था जो फैक्ट्री लगाना हमारे लिए जरूरी है। स्पष्ट रूप से अभी बयान तो दिया, लेकिन क्या देखते हैं, टाटा ग्रुप रतन टाटा का सपना साकार करने पे लग जाते हैं। वहाँ जो प्लांट है उसको रीस्टार्ट कर देते हैं या कहीं और अलॉटमेंट उनको मिल जाती है, देखने वाली बातें होगी। तो टाटा प्लांट गुजरात में रातों रात चली गई, क्षण से बहुत सारे 20 सालों तक का संघर्ष रहा। ममता बनर्जी जब तक रही शासन में तब तक कोई भी इंडस्ट्री वहां सरवाइव नहीं कर पाया, ना आईटी हब बन पाया, ना उतना ग्रोथ मिल पाई। वहां पे वही काम हो रहे थे जो जालसाजी वाला चल रहे थे। आज के डेट में आप बंगाल जाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा आज भी डेट में फ्रॉडबाजी वर्क ज्यादा होती है, वहां पे जालसाजी वर्क ज्यादा होती है। ये आसान नहीं है। अगर राजनीति ना फंसे, अगर राजनीति के पेच में ना फंसे, कहानी सच हो जाती है तो बंगाल के लिए स्वर्ण क्षण कह सकते हैं। जो टाटा का सपना पूरा हो जाएगी, टाटा का जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। उनका लखटकिया कार
बहुत फेमस हुआ था। कहे तो चीप रेंज में सबसे बेस्ट कार बनाई थी टाटा। उनका एक सपना था जो वो देखे जब गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, जैसे कहानी उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी मैगजीन में, मैं भी पढ़ा था, आपको भी बता दे रहा हूँ। वो जब जा रहे थे कहीं कार से तो वहाँ बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, वो कार से चल रहे हैं। रतन टाटा का एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो ज्यादा खुद से ड्राइव करते थे कार। उनकी यादें बहुत यूनिक रही। उनकी भावनाओं से आज भी जानते हैं जो लोग सम्मान के नजर से देखते हैं। आज भी वो जो कमा के गए हैं धरती पर, हमें नहीं लगता है जो कोई दूसरा इंसान उस टाइप से कमा पाए। जो सम्मान, जो इज्जत, जो दौलत कमाए हैं, वो बहुत इंसान सोच नहीं सकते उतना वो डोनेट कर दिए। आपको पता होना चाहिए जो वो कितना बड़ा संस्था रन करता है। टाटा सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड। मेरा भी एक सपना है जल्द ही रेंज रोवर लेने। सपना सच हो जाती है तो बंगाल के लिए बहुत खुशखबरी क्षण होगी। राजनीति के भेंट ना चले, लेकिन अभी बहुत सारे लफड़े अभी होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है जो कैसी लगी आज की स्टोरी जरूर बताइए।